नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां। मैं वैभव आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जो विश्वास, आस्था और चमत्कार की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी है बाबा नीम करौली के बुलेट प्रूफ कंबल की, जो एक सैनिक की जान बचाने का माध्यम बना। एक ऐसा चमत्कार जिसने न केवल एक परिवार की किस्मत बदली, बल्कि हमें यह सिखाया कि सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। साल 1943 का समय था, जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की आग में जल रहा था और विश्व युद्ध का कोहराम चारों ओर फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रामदीन और उनकी पत्नी जानकी अपने जीवन के शांत दिनों को व्यतीत कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा मोहन ब्रिटिश सेना में सिपाही था और बर्मा के मोर्चे पर तैनात था। एक दिन अचानक नीम करौली बाबा उनके घर पधारे। बाबा का आगमन उनके लिए किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं था। रामदीन हैरानी और श्रद्धा से, महाराज, आपने हमारे घर आने की कृपा की, यह हमारा सौभाग्य है। बाबा मुस्कुराते हुए, आज रात यहीं रुकूंगा, चिंता मत करो, जो भी है वही पर्याप्त है। जानकी ने घर में जो भी था वही प्रेम पूर्वक बाबा को परोसा। बाबा ने भोजन ग्रहण किया और एक चारपाई पर विश्राम करने लगे। रामदीन ने उन्हें एक पुराना कंबल ओढ़ा दिया। रात के सन्नाटे में बाबा की कराहने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रामदीन और जानकी चिंतित हो गए। जानकी फिक्रमंद होकर, लगता है महाराज को कुछ तकलीफ हो रही है। वे दोनों बाबा के पास बैठ गए, लेकिन बाबा की कराहटें रात भर जारी रहीं। सुबह होते ही बाबा उठे और कंबल को लपेटकर रामदीन को सौंपते हुए बोले, बाबा, गंभीर स्वर में, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, खोलना नहीं वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। और हाँ, चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा 1 महीने में लौट आएगा। रामदीन और जानकी ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जब वे कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे तो उन्हें उसमें कुछ भारीपन महसूस हुआ, जैसे उसमें लोहे की वस्तुएं हों। लेकिन उन्होंने कंबल को खोला नहीं और सीधे गंगा में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद रामदीन और जानकी अपने आंगन में बैठे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा मोहन सामने खड़ा है, सुरक्षित और स्वस्थ। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मोहन को गले से लगा लिया। जानकी भावुक होकर, बेटा तू ठीक है? हमें तेरी बहुत चिंता थी। मोहन मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसे समझ पाना मुश्किल है। मोहन ने बताया कि एक रात जब वह बर्मा के मोर्चे पर तैनात था, दुश्मन की सेना ने अचानक हमला कर दिया। चारों ओर से गोलियां चल रही थीं और उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे एक भी गोली नहीं लगी। मोहन हैरानी से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी रक्षा कर रही हो। रामदीन और जानकी ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें बाबा नीम करौली की वह रात याद आ गई जब बाबा उनके घर ठहरे थे और रात भर कराहते रहे थे। उन्हें अब समझ में आया कि बाबा ने अपने तप और शक्ति से उनके बेटे की रक्षा की थी। यह घटना न केवल एक सैनिक की रक्षा की कहानी है, बल्कि यह विश्वास, श्रद्धा और गुरु की कृपा की शक्ति का प्रतीक भी है। बाबा नीम करौली का वह कंबल जिसे उन्होंने गंगा में प्रवाहित करने को कहा था, आज भी बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से जाना जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। बाबा नीम करौली का वह कंबल जिसे उन्होंने गंगा में प्रवाहित करने को कहा था, आज भी बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से जाना जाता है। यह घटना न केवल एक सैनिक की रक्षा की कहानी है, बल्कि यह विश्वास, श्रद्धा और गुरु की कृपा की शक्ति का प्रतीक भी है। बाबा नीम करौली के इस चमत्कार ने यह सिद्ध किया कि जब कोई सच्चे मन से किसी महान आत्मा पर विश्वास करता है तो वह विश्वास उसे हर संकट से उबार सकता है। इस कहानी में बाबा ने अपने भक्तों के लिए जो किया, वह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। आज भी
बाबा के भक्त उनके आश्रमों में कंबल चढ़ाते हैं, जो इस चमत्कारी घटना की याद दिलाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने गुरुओं और संतों के प्रति आस्था और सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। अंततः यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और गुरु की कृपा से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। बाबा नीम करौली का यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में सच्चे मन से भक्ति और विश्वास रखते हैं तो ईश्वर और गुरु की कृपा से हम हर संकट से उबर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी बुलेट प्रूफ कंबल की सच्ची कहानी। एक ऐसी घटना जो आज भी हजारों लोगों के दिल में बाबा नीम करौली की महिमा के रूप में जीवित है। एक सैनिक जो मौत के मुंह से वापस आया, और वो भी किसी लोहे की ढाल से नहीं, बल्कि एक पुराने कंबल से, जिसे उसने कभी सिर्फ बाबा का आशीर्वाद मानकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। सोचिए, जब जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फासला हो और उस वक्त कोई अदृश्य शक्ति आपको ढांप ले, तो क्या वो सिर्फ संयोग हो सकता है? शायद नहीं। ये वही शक्ति है जो श्रद्धा से जन्म लेती है और विश्वास से मजबूत होती है। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, हम सब की है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ अधूरा, डरावना और असंभव लगता है। लेकिन अगर उस वक्त हमारे भीतर एक छोटी सी लौ भी जल रही हो, विश्वास की, आस्था की, समर्पण की, तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली आपने। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जहां आपने भगवान, गुरु या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा को सच में महसूस किया हो, तो वो अनुभव सिर्फ आपके तक सीमित न रहे। हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप हमें अपने निजी अनुभव भेज सकते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की कहानियां ही इस चैनल की असली ताकत हैं। मैं हूं वैभव और मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता हूं, सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई सीख आपके जीवन में जुड़ती रहे। धन्यवाद। और याद रखिए, जब जीवन मुश्किल हो जाए तो आंखें बंद करिए, मन शांत करिए और विश्वास से कहिए, जो होगा बाबा की मर्जी से होगा और वो हमेशा अच्छा ही होगा।